आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक नवविवाहित शालिनी सिंघल को ससुराल में एंट्री न मिलने पर वह अपने परिजनों के साथ ससुराल के गेट पर टैंक लगाकर धरने पर बैठ गई, जिसको लेकर जहां एक और शालिनी अपने पति और ससुराल पक्ष पर 50 लाख रुपए दहेज का आरोप लगाया है। वहीं आज शहर के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर फैसला करा दिया और शालिनी अपने ससुराल चली गई। मुजफ्फरनगर जनपद में कि समाज में ताकत होती है, समाज के बीच में परमेश्वर भगवान वास करते हैं, इस बात को प्रमाणित किया। पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले इस जनपद मुजफ्फरनगर में हुए। आज भी एक बड़े सम्मान के साथ बहुत ही दो सम्मानित परिवार, एक पवन सिंघल जी बुढ़ाने से, एक वीरेंद्र जी हमारे मुजफ्फरनगर A to Z के निवासी। इन दोनों परिवारों के दो बच्चे शालिनी और प्रणव, दोनों की शादी 12 फरवरी को हुई थी। किसी कारण से कुछ मतभेद रहा था, लेकिन आज कुछ पंच यहाँ से गए थे 7 स्काई होटल महावीर चौक पे बैठ के, उसमें हमारे प्रमोद त्यागी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे गौरव स्वरूप जी, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन शंकर स्वरूप जी, हमारे भाई कोऑपरेटिव बैंक के रामनाथ जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी जी, हमारे जितेंद्र त्यागी जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, हमारे संजय मित्तल जी, मेरे बहुत ही अच्छे साथी, हमारे बुलेटिन के संपादक हमारे अंकुर दुआ जी, भीमसेन कंसल जी, बहुत ही सम्मानित, हमारे बुढ़ाने से विनीत कात्यान जी हमारे बीच में है, हमारे विनोद प्रमुख जी, मेरे प्रमुख को तो भूलना याद दुआऊंगा, हम एक बार और झटका लेंगे। याद है कोई बात नहीं। विनोद प्रमुख जी, हमारे प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, शालिनी के पिताजी हमारे पवन सिंघल जी और उनके भाई चिंटू भाई, हम सब लोग, कोई रहा तो नहीं जी, हम सब लोग 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगी। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। एक धरना चल रहा था नवविवाहिता का, जो सामाजिक लोगों ने बैठकर मामला, क्या था ये पूरा मामला और क्या फैसला हुआ? 12 फरवरी को पवन सिंघल जी, बहुत ही सम्मानित परिवार, बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A to Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग, परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुंच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के, अभी प्रमोद त्यागी जी सपा के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े भाई हैं यही हैं, गौरव जी, हमारे गौरव स्वरूप जी हमारे भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तेजपाल जी हमारे पास, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामनाथ जी, हम सब लोग और भी बहुत सम्मानित लोगों ने, भीमसेन कंसल जी, विनोद प्रमुख जी हमारे लोकदल के, हमारे संजय मित्तल जी, हमारे शंकर स्वरूप जी और जितेंद्र त्यागी जी पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे भाई विनीत कात्यान जी भाजपा के महामंत्री, सब लोगों ने, और पवन सिंघल जी परिवार के अपने उसके शालिनी के पिताजी और प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, सब लोग हम 7 स्काई होटल में बैठ के आपस में चर्चा की, आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ।
बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। विधायक जी, जिस तरह की बात हुई और ये 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा था, इतना आपस में मनमुटाव होने के बाद किस तरह चल सकता है रिश्ता? क्योंकि लड़के ने 3 घंटे पहले बहुत सारे आरोप लगाए थे। प्रेस वार्ता करके होती हैं, बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं, और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होकर बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है, और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली भांति चले। ये आपका नाम? आशीष कुमार और पिंटू। आशीष जी, आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा। क्या फैसला हुआ, क्या निस्तारण हुआ इस पूरे मामले में? फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों के मन मुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। ये मामला कब से चला आ रहा था और कितने घंटे? मामला तो करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे करीब लग गए, पर जब अंतिम हो गया सारा काम, कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में टकराव होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। अब दोनों परिवार अब खुश हैं। अब लड़की यहीं पे रहेगी? अब लड़की यहीं पे रहेगी। ठीक है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।